फिर से मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर के आया हूँ। कुछ दिन से लाइट गड़बड़ थी, जिसकी वजह से आप लोगों के प्रीवियस क्लास कुछ मैंने एक सेंटेंस की मैराथन पूरा उसमें जो था पिछली वीडियो जो थी ना, वीडियो नंबर 8 के बाद जो आया था वो सेंटेंस की मैराथन थी। और सेंटेंस के मैराथन में पूरा मैंने आप लोगों के साथ सेंटेंस डिस्कस कर दिया था, ठीक है ना। पूरा का पूरा डिस्कस आप लोगों का कर दिया था, तो वो एक ही वीडियो में पूरा सेंटेंस क्लियर है विद उसका जो एक्सरसाइज वगैरह हैं वो भी आपके डिस्कस कर दिया हूँ उसमें। आज आप लोगों का ये आप लोगों को पता था कि मैंने कर दिया था। अगली जो वीडियो नंबर 8 थी उसमें आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस एंड कौन सा परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट टेंस भी आपका क्लियर कर दिया था, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर कर दिया था, लेकिन वहाँ पे परफेक्ट टेंस में एक सेंटेंस रह गया था। कौन सा सेंटेंस रह गया था? तो ये था आप लोगों का इंटरोगेटिव, ठीक है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस बच गया था आप लोगों का। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को आज हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं। और इसके बाद जस्ट वीडियो आप लोगों की अपलोड होगी, 7 बजे वीडियो जाएगी जो कि आप लोगों की होगी मैथ की, ठीक है। और मैथ का मैं सोच रहा हूँ पहले त्रिकोणमिति से स्टार्ट किया जाए, ठीक है। अब जैसा भी अगर कमेंट बॉक्स में हो तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज़ मैं त्रिकोणमिति से ही सोच रहा हूँ स्टार्ट करूँ, ठीक है। और आप लोगों की जो बुक होगी वो आपकी साहित्य प्रकाशन, अब ये इसमें जो भी राइटर तो यही है, विजयकांत सचान है, ठीक है ना। एक विजयकांत सचान है, उस राइटर की बुक है, ठीक है। तो इस बुक को मैं प्रीफर करूँगा मैथ की, ठीक है, क्योंकि ये मैथ की बुक आप लोगों का खैर कॉलेज वगैरह से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वर्गमूल और घनमूल, देखिए पहला दूसरा चैप्टर है ना वो बिल्कुल ईजी सा है, उसको आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है ना। शुरू के 3-4 चैप्टर बस उसी पे है। हाँ, बाद के जो पासे वगैरह हैं, पासा वगैरह वाले हैं, तो वो आप लोगों का माध्यमादिका हमें लग रहा है कुछ लोगों का क्लियर होगा, क्योंकि पिछले वाले चैप्टर में भी माध्यमादिका था, थोड़ा सा इसमें लेवल बढ़ जाएगा। तो चैप्टर नंबर यहाँ पे आप लोगों का जो मैं स्टार्ट करूँगा ना वो चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों का इसी तरीके से बढ़ते हुए चलेंगे। फ़िलहाल में इंग्लिश देखते हैं पहले। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आप लोगों का बाकी है। इसका हम लोग सबसे पहले रूल कर लेते हैं। अगर फर्स्ट रूल आ जाता है ना, इसमें 2 टाइप्स के रूल आते हैं आप लोग। एक तो बात आ जाती है प्रश्न करने वाले की। अगर प्रश्न किया जाता है किसी भी चीज़ से, अगर कहीं भी अगर आप प्रश्न कर रहे हो तो वह क्या होगा, वह इंट्रोगेटिव में है। लेकिन बस बात आ जाती है कि किस में आता है ये इंट्रोगेटिव हर सेंटेंस में, हर टेंस में आता है, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों का प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो ये आप लोग, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया हूँ कि परफेक्ट ही चल रहा हूँ लेकर के। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट रूल की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट रूल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आपका क्या आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब न लिख करके मैं अब बिल्कुल शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। हैज़ और क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, ठीक है ना। हैज़ हैव के बाद आ जाता है क्या, सब्जेक्ट आपका आ जाता है प्लस आपका मेन वर्ब आ जाता है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, तो थर्ड फॉर्म लगती है, क्लियर है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस यहाँ पे आ जाता है ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्लस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। प्लस क्वेश्चन मार्क होता है, तो इसको स्टूडेंट मैं बार बार बताता हूँ कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वो आप लोगों का क्लियर है कि क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही। समझ में बात आई ना। चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के हर इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस भी स्पीक के बाद आता है, जो इसके बाद आपका सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, उसका भी मैं एक रूल डिस्कस कर दूंगा यहाँ पे। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि क्या वे सब पत्र लिख चुके हैं, क्या वे सब पत्र लिख चुके हैं। अगर यहाँ पे मैंने बताया था चुका, चुकी, चुके के बाद अगर हैं, हूँ, हो आ रहा है, तो यह कौन सा टेंस हो जाता है, तो वह आपका प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस होता है, कॉन्टिन्यूस हटा देता हूँ, ये स्टूडेंट मैंने बताया है कि आप लोगों का कंप्लीट हो गया था, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हमने देखा कि यह वे सब दिया हुआ है, और वे सब दिया हुआ है तो ध्यान रखिएगा ये आपका क्या दिया हुआ है, प्लूरल फॉर्म दिया हुआ है, और प्लूरल फॉर्म दिया हुआ है तो उसके साथ क्या लगाओगे, हैव का प्रयोग करोगे। क्लियर है ना, सिंपल सी बात है कि अगर बहुत सारे लोग हैं तो उसके लिए क्या लगाओगे, हैव का प्रयोग। अगर थोड़े से लोग का मतलब एक लोग, सिंगल बंदा अगर दिख रहा है तो हैज का प्रयोग। क्लियर है ना। हैव और हैज का देखिए सिंपल आपका जब कोई प्रेजेंट में वो दिखाया जाने लगता है ना कि क्या मेरे पास, जैसे मेरे पास एक बल्ब है, ठीक है ना, यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है, मेरे पास एक बल्ब है, मेरे पास एक पुस्तक है, मेरे पास एक फैन है, अगर इस टाइप के अगर कुछ दिए हुए हैं तो वहाँ पे क्या लगेंगे, तो वहाँ पे आपका देखिए हैज का, अगर सिंगुलर है तो हैज, अदरवाइज क्या हैव का यूज करोगे। अपने के लिए भी यहाँ पे जैसे पास के लिए भी हैज हैव का यूज किया जाता है, वो यूज है, ठीक है ना। तो ये बाद में हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, हैव दे, उसके बाद राइट का क्या हो जाता है, रिटेन हो जाता है, तो हैव दे रिटेन और लेटर हो जाएगा, ठीक है ना, हैव दे रिटेन और लेटर। उसके बाद कुछ और है नहीं है, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्लियर है। देखो आप लोगों के जो एग्जाम में बात आती है ना, तो वो क्वेश्चन इस टाइप के नहीं आने वाले हैं, ठीक है ना। आप लोगों को ये नहीं पूछेगा कि वे सब क्या पत्र लिख रहे हैं, क्या फलाना डेगाना, ये सब नहीं पूछेगा, हिंदी तो पूछने वाला है नहीं। हाँ एक आध दे सकता है, ठीक है ना। उसमें क्या आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा, वहाँ पे ये चीज़ें ब्लैंक छोड़ देगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या दे देगा, यहाँ पे हैज़ और हैव दे देगा, और इसमें से कहेगा कि एक आप हेल्पिंग वर्ब चुन लो, तो एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सा लग जाएगा, तो यहाँ पे हैव लग जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चल लेते हैं। अब यहाँ पे जो बात आती है सेकेंड रूल की, सेकेंड रूल में मैं कुछ खास नहीं करने वाला हूँ। सेकेंड रूल इसका क्या हो जाएगा, तो सेकेंड रूल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे बस क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, ये क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। नोट कर डालिए स्टूडेंट, ठीक है। आई होप दैट कि पिछली वीडियो में ही आप लोगों का आधा से अधिक पोर्शन क्लियर हो गया होगा, और जो बच्चा खुचा है वो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। मैं सोच रहा हूँ टेंसेस को बहुत जल्दी अब इसी में थोड़ी सी ये आपका टेक्निकल इशू भी आ जाता है, लाइट उसी में ख़राब हो जाती है, तो इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट ये सारी चीज़ें ले करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और आप लोगों के हो सकता है कि यहाँ पे एग्ज़ाम से पहले ही पूरा का पूरा ग्रामेटिकल क्लियर करवाऊँगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं बात कह रहा हूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया ना, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अगर देखो इंग्लिश का क्वेश्चन वर्ड अगर आ रहा है, इंग्लिश का क्वेश्चन वर्ड अगर पहले आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका उसमें हिंदी जब बनाओगे उसका ना, तो हिंदी के बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा जो हिंदी आप बनाओगे। जैसे मैं क्या खेल चुका हूँ, मैं क्या खेल चुका हूँ। अब ये क्या है, आप देखिए यहाँ पे क्या आया, मैंने आपसे प्रश्न किया, मैं खुद से प्रश्न कर रहा हूँ कि मैं क्या खेल चुका हूँ, ठीक है ना। मैंने किसी के सामने गया, मैं बोला कि मैं क्या खेल चुका हूँ, तो यह आपका क्या हो गया, यह क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। और हाँ ये वीडियो को ये नहीं है कि डीएलएड उसमें मैं लिख रहा हूँ तो केवल और केवल स्पेशली से डीएलएड के लिए तो है ही, लेकिन जो 9, 10, 11, 12 वालों को भी अगर टेंस नहीं क्लियर है तो उसके लिए आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लगेगा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, वॉट है। यहाँ पे क्या की स्पेलिंग सबसे पहले लगा लेंगे, वॉट हो जाएगा। वॉट के बाद हैज़ या हैव लगेगा, तो आई के साथ क्या लगता है, हैव का प्रयोग करते हैं, और हैव आई क्या हो जाएगा, प्ले, ठीक है ना, प्लेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। क्लियर है, ठीक है ना। यानी व्हाट हैव आई प्लेड, ठीक है ना, मैं क्या खेल चुका हूँ, तो व्हाट हैव आई प्लेड कैसे बोलोगे, व्हाट हैव आई प्लेड, यानी क्या हो जाएगा, मैं क्या खेल चुका हूँ। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगर यहीं पे आ जाए एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद निगेटिव भी आता है, तो आप लोगों को पिछले वाले में ही मैं बता चुका हूँ क्या करना है, ठीक है ना। अगर निगेटिव आ रहा है तो दिखाई दे रहा है ना, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए बेहतरीन दिखाई दे रहा है।
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो यह आपका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं करना है, आपके सामने फार्मूला। अगर मैं फर्स्ट फार्मूले की बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट फार्मूला आप लोगों का क्या हो जाएगा, हैज़ हैव दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पे क्या कर लो, बस यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर लो, नॉट लगा लो, प्लस यहाँ पे एम भी, ठीक है ना, मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, बाकी सब सेम का सेम रहेगा ऐसे ही। चलो आगे चल लेते हैं, एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। बाकी यार दूसरा रूल आप लोग जानते हो कि इसके आगे क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा और यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। और अगर वीडियो पसंद आ रही होगी स्टूडेंट तो चैनल को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप अपने तो पढ़ें भी, थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी सेंड कर दिया कीजिए, ठीक है ना। और सब्सक्राइब कर लोगे तो थोड़ा सा ये होगा ना, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाता है, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि वहाँ पे आप लोगों की वीडियो आ गई है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे वॉच कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए, क्या हम सब नहीं पढ़ चुके हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हैव वी नॉट रीड होता है, कुछ फॉर्म में बोला जाता है, लेकिन यह क्या हो जाएगा, तो यह आपका रीड ही होता है, ठीक है ना। यह क्योंकि उसका सिंबल नहीं चेंज होता है, मतलब ये कह सकते हो आप, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। इसका जो सेकेंड फॉर्म आ जाएगा वो आप लोगों का क्या आ जाएगा, तो वो आप लोगों का यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये आपका सेकंड जो रूल है वो आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा यहाँ पे। सो आप लोग यहाँ तक देख लीजिए इसको, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का चलते हैं हम लोग कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट, पहले हम लोग इसको सिम्बलाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा स्पीड से और देखेंगे, स्पीड से थोड़ा सा और देखेंगे, और जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो एक बार नहीं दोबारा देख लीजिए, ठीक है ना। पिछली भी कई सारी मेरी वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, तो उसको भी आप लोग वॉच कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। अगली आप लोगों की हेडिंग रहेगी कौन सा, तो आप लोगों की हेडिंग हो जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है। अगली हेडिंग आप लोग ये डाल लो। सुनो एक बात, अब ध्यान से समझना, ठीक है। मैं अगर सिंपल की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं क्या सिंपल सेंटेंस की अगर अब इसके मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन मार्क देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चे अगर मैं पहचान की बात कर रहा हूँ तो पहचान क्या हो जाएगा, तो इनका पहचान क्या होता है, लास्ट में यहाँ पे रहा रहे के बाद, ठीक है, रहे के बाद यहाँ पे भी क्या आएगा, है हूँ और क्या हो आएगा, हैं हूँ हो आएगा। लेकिन उसके साथ क्या दिया रहेगा, तो वाक्य में कहीं पे भी आपका क्या दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा। क्लियर है, वाक्य में आपका कहीं पे टाइम भी दिया रहेगा, तो यह आपका कौन सा हो जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाते हैं, साथ में दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब चल लेते हैं, यहाँ पे आ जाता है पहला आपका सिंपल सेंटेंस आ जाता है, ठीक है ना, सिंपल सेंटेंस आ जाता है। तो सिंपल सेंटेंस का अगर मैं रूल की बात कर रहा हूँ तो रूल यहाँ पे क्या हो जाते हैं, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव हो जाता है। और इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे यम्बी का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है ना, कौन सा फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है ना, प्लस इसमें ING ला करके जोड़ लेंगे। और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, तो इसके बाद आपका ING जुड़ गया, इसके बाद हम लोग कर लेते हैं ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है ना, MENT होता है कॉम्प्लीमेंट, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका सिंस और फॉर, ठीक है ना, सिंस और फॉर आ जाएगा, ठीक है। और प्लस आपका टाइम में अगर कहते हो तो टाइम आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। ये रूल हो जाता है आपका, यानी क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, हैज़ और हैव आ जाएगा। इसके बाद आपका क्या आ जाता है, तो इसके बाद आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। सॉरी एक चीज़ भूल गया, यहाँ पे बिन लगेगा स्टूडेंट, सॉरी, यहाँ पे आपका बिन लग जाएगा, ठीक है ना, बिन प्लस मेन वर्ब लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस आपका बिन प्लस मेन वर्ब
फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगर जैसे मैं एग्जाम्पल अगर दे रहा हूँ तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वह अपने पिता के साथ 2 घंटे से पढ़ रहा है। 2 घंटे से पढ़ रहा है। यहाँ पे देखिएगा, वह अपने पिता के साथ कितने घंटे से, 2 घंटे से, टाइम आ गई इसके साथ, रहा रही रहे के बाद रहा रही रहे के साथ भी इसमें क्या आ गया, टाइम आ गया। और टाइम आ गया तो यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सबसे पहले सब्जेक्ट तो आपका क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद हैज़ या हैव, तो मैंने बताया था अगर एक वचन है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हैज़, मतलब सिंगुलर के साथ हैज़ का प्रयोग। अगर प्लूरल रहेगा तो उसके साथ हैव का प्रयोग। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बिन दिया हुआ है, तो बिन का हमने ऐसे ही लिख देना है बी, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। रीडिंग के बाद अगर मैं कहूँ यहाँ पे तो कितने घंटे से पढ़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट तो कुछ है क्या, पिता के साथ, ठीक है ना। तो यह ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे विथ हिज फादर, पिछली वीडियो में मैंने बताया है अपने के लिए ही के साथ हिज का प्रयोग करते हैं, तो विथ हिज फादर। और क्या हो जाएगा, 2 घंटे। देखिए एक बात मैं और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, देखिए सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, ठीक है ना, निश्चित समय के लिए मतलब डिफिनिट टाइम के लिए, ठीक है ना। और फॉर का प्रयोग जो है अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। किसके, अनिश्चित टाइम को डिनोट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यह निश्चित टाइम को व्यक्त करने के लिए क्या सिंस का प्रयोग, अनिश्चित टाइम को व्यक्त करने के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। 2 घंटे किस 2 घंटे से हमें पता ही नहीं है, ठीक है ना। इसका एक ट्रिक और भी फॉलो कर सकते हो, अगर जिस भी घंटे का नाम दिया रहेगा तो वहाँ पे सिंस का प्रयोग, अगर घंटे दिया है मतलब किसी भी चीज़ का नाम नहीं दिया हुआ है, फॉर का प्रयोग, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 2 घंटे दिया है, अगर वहीं पे 2 बजे दे देता तो वहाँ पे दे देना ना, नाम दे दिया ना उसका, 2 बजे, मई से, जून से। अगर मैं कहूँ 2 महीने से, 4 महीने से, तो नाम पता ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या फॉर का, अदरवाइज क्या सिंस का प्रयोग करोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, विथ हिज फादर, 2 घंटे दिया हुआ है, क्या लगाओगे स्टूडेंट, 2 घंटे मतलब नाम दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, फॉर लग जाएगा, क्लियर है ना। तो फॉर 2 आवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, फॉर 2 आवर्स हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे चल लेते हैं, पहले इतना नोट कर डालिए। इसके बाद और हैज और हैव का यूज तो आप लोग जानते हैं कि एक सिंगुलर के लिए हैज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल फॉर्म के लिए हैव का प्रयोग करते हैं, क्लियर है। चलिए आगे चल लेते हैं। इसका निगेटिव क्या हो जाता है, तो इसका निगेटिव हम लोग देख लेते हैं, हटा दें इसको, चलिए हटा देते हैं। जैसे इसका अगर मैं निगेटिव फॉर्म की बात कर रहा हूँ तो निगेटिव क्या हो जाएगा, तो निगेटिव के लिए देख लीजिएगा, थोड़ा सा इतना गायब कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी सब तो वही होगा, ठीक है, बाकी सबका सब वही होगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका निगेटिव रहेगा, तो निगेटिव फॉर्म के लिए निगेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, प्लस आपका हैज या हैव आ जाएगा, प्लस आपका नॉट आएगा, प्लस आपका बिन आएगा, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्लस आपका मेन वर्ब ऑफ सॉरी, ठीक है ना, मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है ना। इतना नोट कर डालिए, फिर बाकी सब वही रहेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि वे सब 2 महीने से स्कूल, 2 महीने से, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, 2 महीने से नहीं
पढ़ रहे हैं, वे सब 2 महीने से नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाता है, वे सब 2 महीने से नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दे। सबसे पहले दे, उसके बाद हैज़ या हैव लगेगा तो प्लूरल है तो हैव का आप यूज करेंगे। नॉट है तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा। उसके बाद बिन दिया हुआ है तो बिन का तो बिन ही रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी दे हैव नॉट बिन। उसके बाद क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, दे हैव नॉट बिन रीडिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर 2 मंथ हो जाएगा, नाम नहीं दिया हुआ है ना, तो फॉर हो जाएगा 2 मंथ हो गया। क्लियर है। अब चल लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा। स्टूडेंट्स समझ में आ रही होगी, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ठीक है। पिछली वीडियो आप लोग इसी में, जैसे मेरा चैनल खोलोगे ना करियर पॉइंट 89, तुरंत ही ये सारी वीडियो आएंगी, तो सीरियल वाइज वीडियो अपलोड है, ठीक है। जैसे आज 1-2 वीडियो छोड़ करके थोड़ा सा लाइट नहीं थी तो थोड़ा सा वीडियो कट आउट करके वो करना पड़ रहा था, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को परमानेंट ही मिलेगी अगर लाइट सही से रहती है तो, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। यहाँ पे अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं। आई होप दैट आप लोग सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे देखिएगा, अगर फर्स्ट रूल की मैं बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट रूल इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका हैज़ या हैव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हैज़ या हैव आ जाएगा। और प्लस यहाँ पे बात अगर मैं कर रहा हूँ तो प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस आपका बिन हो जाएगा, ठीक है, प्लस आपका मेन वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस ING हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट के बाद प्लस यहाँ पे सिंस या फॉर हो जाएगा, सिंस या फॉर, प्लस यहाँ पे टाइम हो जाएगा लास्ट में, ठीक है ना। चलिए आगे चल लेते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तो एक एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एग्जांपल आपका, क्या हम सब तुम्हारे साथ उसे पीट रहे हैं। क्या हम सब तुम्हारे साथ उसे 2 घंटे से पीट रहे हैं। चलिए आगे चल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हैज़ या हैव, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हैव। बिकॉज क्यों ऐसा, क्योंकि हम सब दिया हुआ है। हैव वी हो जाएगा, बिन लग जाएगा, ठीक है ना, हैव ये बिन हो जाएगा। इसके बाद क्या है, पीटना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बीटिंग हो जाएगा। क्लियर है, बीटिंग। और किसे, तो तुम्हारे साथ, लेकिन किसे, उसे, तो बीटिंग हिम विथ यू हो जाएगा। और इसके बाद कितने घंटे से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। क्लियर है, ये 2 घंटे से हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। सो आज आप लोगों का, अब आप लोग जानते हो कि इसके आगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव आएगा, उसका कोई ज़्यादा जिक्र होता नहीं है, ठीक है ना। निगेटिव अगर आएगा तो यहीं पे नॉट लगेगा, ठीक है। चलिए एक बात और बता देता हूँ, इसके आगे जो इसका दूसरा रूल होगा, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला चल लेते हैं। तो अगला आप लोगों का जो टेंस होगा वह आपका पास्ट टेंस होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। सो लीव द क्लास। सो आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए स्टूडेंट। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं कल वाली क्लास में सेम टाइम और 6 to 5, ठीक है ना, यानी 6:05 पे मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है ना। और ये वीडियो पे जैसे ही प्रीमियर होती है ना, तो वहाँ पे अगर आप लोग कुछ कमेंट करते हो, सर ये वाला नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे तुरंत मुझे पता भी चल जाएगा। तो आप लोग थोड़ा कमेंट वगैरह किया कीजिए वीडियो पे, ठीक है, ताकि हमें भी पता चलते रहे, ठीक है।
चलिए, और चैनल को जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल वाली क्लास में। गुड बाय।